चलिए तो आज हम लोग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जो कि एक अहम सब्जेक्ट माना जाता है और जिसके अगर सामाजिक विज्ञान में हमें जानकारी नहीं है तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मैट्रिक में पांचों सब्जेक्ट को लेके बढ़िया से चलना है। क्लास 10वीं में रहे या क्लास 9 में रहे, हम पांचों विषय को साथ में लेके चलेंगे। यह नहीं कि हम सिर्फ मैथ साइंस में ज्यादा हम देख रेख करेंगे और इधर नहीं, सब विषय को आप साथ में लेके चलेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। तो हमारे आज हम सोशल साइंस शुरू करने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान को हमारा 3 खंडों में मुख्यतः बांटा जाता है। हिस्ट्री, इतिहास, पॉलिटिकल, राजनीतिक विज्ञान, उसको सिविक्स भी बोला जाता है 10 तक, और ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को क्या कहते हैं, भूगोल, और इकोनॉमिक्स भी आता है, अर्थशास्त्र। 4 भागों में बांटा जाता है सोशल साइंस को। कितने भागों में? 4 भागों में। आज हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन देखते हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का पहला चैप्टर क्लास 10वीं और 9वीं दोनों जो है सर, ये दोनों क्लास के लिए है। ये क्लास 10वीं के लिए भी, क्लास 9वीं के लिए भी है और क्लास 10वीं के लिए भी है। पहला चैप्टर हम इतिहास, हिस्ट्री सब्जेक्ट, इस हिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? इतिहास होता है। और इतिहास का पहला चैप्टर है क्लास 10 में, क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। और 9, ये क्लास 10 में है और 9 में इसी चैप्टर से रिलेशन बना हुआ है। अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो 9 में भी पहला चैप्टर हिस्ट्री में आएगा, फ्रांसीसी क्रांति आने की। आपको ये दोनों चैप्टर, ये क्लास 9 के लिए फ्रांसीसी क्रांति है और यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10 के लिए है। आप ये दोनों, अगर आप 9 का भी 9 भी पढ़ेंगे तो 9 से भी क्वेश्चन टच करेगा, फ्रांसीसी क्रांति से भी। अब फ्रांसीसी क्रांति क्या है? फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरू हुआ? फ्रांसीसी कहां से आ गया? फ्रांस से ही हुआ। फ्रांसीसी कहां से हुआ? फ्रांस से। फ्रांस के रहने वाले लोगों को फ्रांसीसी कहा जाता है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? आप यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ? राष्ट्रवाद मतलब, राष्ट्र मतलब देश के बारे में जो सोच समझ करके सोचे, देश के बारे में ही जो विकसित करने के बारे में सोचे, देश मेरा कैसे आगे बढ़ेगा, उसको राष्ट्रवादी लोग कहते हैं। उस तरह आदमी लोगों को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। अब हम इस पर जानेंगे। पहले जानेंगे यूरोप से फ्रांसीसी क्रांति आपका आ रहा है, यूरोप से ही आ जाएगा। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप क्या है? यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप क्या है? यूरोपीय देशों का नाम क्या है? वो सब जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले समझिएगा, हम पॉइंट जैसा लिखेंगे, आप लोग भी पॉइंट जैसा लिखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, क्लास 10वीं के लिए। क्लास 9 के लिए फ्रांसीसी क्रांति। आप जानेंगे सबसे पहले ये यूरोप क्या है जी? यूरोप क्या है? महादेश है। क्या है? महादेश है, या इसको महाद्वीप भी बोल सकते हैं, महाद्वीप। यूरोप परीक्षा में आएगा, यूरोप है, ऑप्शन में रहेगा महादेश या महाद्वीप, तो आपको ऑप्शन में देना पड़ेगा जवाब, महादेश या महाद्वीप। यूरोपीय देश का नाम जानेंगे अब हम। यूरोपीय देश का नाम, यूरोपीय देश। अब यूरोप महादेश में कितने राज्य, कितने देश हैं, ये भी जानना है। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप महादेश में कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 50 देश हैं। कितने देश? 50 देश है। और ये 50 देशों में सबसे बड़ा देश रूस है। यूरोपीय देश रूस भी है, समझ रहे हैं? यूरोपीय देश कौन है? रूस भी है। 50 देशों में, ऐसे भी पूरे विश्व में 195 देश है जी।
और 195 देशों में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? रूस है। सबसे बड़ा देश रूस है। तो यूरोप एक महादेश है। और हमारे पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? 7 महादेश। कितने? 7 महादेश। कितने महादेश? 7 महादेश। और 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश कौन? एशिया महादेश। कौन सा महादेश सबसे बड़ा? एशिया महादेश। और आप किस महादेश के बारे में पढ़ रहे हैं? यूरोप के बारे में। यूरोपीय देश के बारे में हम जानेंगे। यूरोपीय देश, अब यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 50। तो आपको 50 जवाब देना ऑप्शन में रहेगा कि यूरोपीय महादेश में या यूरोप महाद्वीप में देश स्थित है। ऑप्शन में रहेगा 40, ऑप्शन में 50, ऑप्शन में 60। तो 50 पर दीजिएगा, आप टिक मारिएगा। कितना पर? 50 पर। आगे इसका यूरोपीय देश का नाम पहले जानिए। कुछ यूरोपीय देश का नाम, कुछ प्रमुख यूरोपीय देश का नाम। यूरोपीय देश का नाम जानेंगे। नाम एवं राजधानी, नाम एवं राजधानी भी जानेंगे। नाम एवं राजधानी। 1 नंबर आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। नंबर 2 पोलैंड की राजधानी वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। 4था नंबर फ्रांस की राजधानी, बोलिए फ्रांसीसी क्रांति वाले, पेरिस। यहीं से शुरू हुआ था, पेरिस शहर से ही शुरू हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति पेरिस शहर से 14 जुलाई 1889 ईस्वी को शुरू हुआ था जी। 1789, 14 जुलाई 1789। फ्रांस की राजधानी पेरिस। 5वां नंबर रूस भी आता है। रूस की राजधानी कहाँ? रूस की राजधानी कहाँ है जी? हाँ? रूस की राजधानी रसिया है। कहाँ है? रसिया। रूस की राजधानी रसिया। ये सब किस प्रकार के देश हैं जी? यूरोपीय देश हैं। और इसमें कितने देश हैं टोटल? 50 देश है। मुख्य देशों का नाम पुर्तगाल, इसकी राजधानी लिस्बन, पोलैंड वारसा, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, रूस की राजधानी रसिया। अब ये देखिए, रसिया सिर्फ रूस की मुद्रा यहीं लिख देते हैं। मुद्रा आपका मुद्रा जो है ये रूस का रसियन रूबल होता, सिर्फ रसियन रूबल मुद्रा का नाम है रसियन रूबल। बाकी जो ऊपर वाला जो देखते हैं ना, ये पुर्तगाल, पोलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, ये सब का मुद्रा जो है, ये चारों का ये यूरो है। मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। अब परीक्षा में ये आएगा भैया कि पुर्तगाल की मुद्रा क्या है? यूरो। पोलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। लेकिन रूस की मुद्रा पूछा जाएगा तो थोड़ा हट के है रसियन रूबल। लेकिन रूस भी मेरा किस प्रकार के देश है? यूरोपीय देश है। किस प्रकार के देश है? यूरोपीय देश। आप लोग उतार लिए इसको? उतारे? चलिए उतारिए। इससे एक एक आपका जो सवाल बनेगा, ये जितना पॉइंट लिखा रहा है सब पर सवाल बनेगा एमसीक्यू में। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ कि इसमें पुर्तगाल की मुद्रा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो गया, उसकी मुद्रा हो गया यूरो। पोलैंड की राजधानी वारसा हो गया, उसकी मुद्रा हो गया यूरो। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, उसकी मुद्रा है यूरो।
बाकी फ्रांस की मुद्रा जो है, हल्का सा मिस्टेक हुआ है, ये तीनों की मुद्रा यूरो है। फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गया, इसकी मुद्रा हो गया आपका, मुद्रा का नाम लिब्रे। क्या हो गया? लिब्रे। और रूस की राजधानी रसिया जो है, रसिया को हम लोग दूसरे भाषा में मॉस्को बोलते हैं। रसिया या मॉस्को, रसिया या मॉस्को, रसिया या मॉस्को। रूस की राजधानी रसिया या मॉस्को रहेगा, मॉस्को लिखिएगा। आगे चलते हैं, आपको मुद्रा भी पूछा जाएगा। भारत की मुद्रा रुपया, भारत की मुद्रा रुपया। उसी तरह ये जो भी यूरोपीय देश है उसके कुछ कुछ मुख्य देशों के मुद्रा भी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, अब यूरोपीय संघ के बारे में, हमारा संघ, यूरोपीय संघ के बारे में जानेंगे। यूरोपीय संघ जो है क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, उसके बारे में जानेंगे। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ की स्थापना 1 जनवरी 1993 ईस्वी को। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 जनवरी 1993 ईस्वी को। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? ये संघ है, एक संगठन है। यूरोपीय संघ में देश 12 देश हैं। कितने देश? 12 देश है यूरोपीय संघ में। यूरोपीय संघ में 12 देश है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, संघ का मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, या इसको क्या कहेंगे, ब्रुसेल्स या बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहाँ है जी? बेल्जियम। बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, बेल्जियम। यूरोप में राष्ट्रवाद कब शुरू हुआ आने की? यूरोप में राष्ट्रवाद 5 मई 1789 ईस्वी को। यूरो मुद्रा को कब अपनाया गया? यूरो मुद्रा को कब अपनाया गया? अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो ये कब अपनाया गया यूरो मुद्रा को? 1 जनवरी 2002 ईस्वी को। 1 जनवरी 2002 ईस्वी से ये यूरो मुद्रा को अपनाया गया है। चलिए इसको लिखिए।